हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी एल डी सी के स्टेनो के एंड जे के एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो चुके थे अक्टूबर के स्टार्टिंग मंथ से ही। पूरे अक्टूबर मंथ है ये एग्ज़ाम है चलने वाले हैं। तो अक्टूबर मंथ के अंदर है जितने भी डेज हैं इनके एग्जामिनेशन हुआ है, हम उनकी लेटेस्ट अटेंडेंस है इस वीडियो के अंदर है देखने वाले हैं। आपका पोस्ट कोड की अगर बात करें तो वो है आपका 802/23। माना कि वैसे तो ये एग्जामिनेशन है एलडीसी का, स्टेनो का, जेए का है, अलग-अलग होना चाहिए था, पर इनका एक कंबाइन एग्जामिनेशन है वो ही लिया जा रहा है। बाद में इनके जो नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी क्या होगी? आपकी नेक्स्ट स्टेज होने वाली है, जिसको हम टियर 2 बोले या फिर स्किल टेस्ट बोले, तो उसके अंदर है एलडीसी वाले कैंडिडेट से अलग किए जाएँगे, स्टेनो के अलग किए जाएँगे, क्योंकि उसके अंदर स्किल टेस्ट है, अलग-अलग टाइप का स्किल टेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो एलडीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको टाइपिंग के ऊपर है ज़्यादा फोकस करना है, और जो स्टेनो वाले कैंडिडेट्स हैं उनको टाइपिंग प्लस में शॉर्ट हैंड है, दोनों के साथ में अपनी एक्यूरेसी है वो बना के चलनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि आपको अपनी स्पीड है कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं टाइपिंग के अंदर, और शॉर्ट हैंड के अंदर कौन-कौन सी यहाँ पर वॉल्यूम्स बुक्स की हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर है, कौन-कौन से आपको किस टाइप के पैसेज के ऊपर है प्रैक्टिस करना चाहिए, हिस्ट्री का करना चाहिए, इकोनॉमिक्स का करना चाहिए, करंट अफेयर है, सोशल इश्यूज़ है। तो इन सभी बातों के ऊपर है डिटेल में चर्चा करते हैं। तो एक बार हम इसकी अगर वैकेंसीज़ के ऊपर नज़र डालें तो वैकेंसीज़ आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर अभी फ़िलहाल के अंदर है देखने को मिलती हैं। जो टोटल फ़ॉर्म भरे गए थे वो आपको कुछ इस टाइप से थे। टोटल फ़ॉर्म है वो काफ़ी अमाउंट्स में भरे गए थे। पर ये नहीं कि आपको कॉम्पिटिशन इतना ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अटेंडेंस है काफ़ी लो हमें देखने को मिल रही है। अटेंडेंस है बहुत ही कम है, 20 से 25% है एट मैक्स है। अगर मिनिमम लिमिट देखें तो 20, मैक्सिमम 25, इसी के आसपास ही हर एक की शिफ्ट वाइज़ अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम शिफ्ट वाइज़ में भी अटेंडेंस है वो इस वीडियो के अंदर है देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज़ अटेंडेंस। तो शिफ्ट वाइज़ अटेंडेंस के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे इनका एग्ज़ामिनेशन कब हुआ था? 1 अक्टूबर को, फिर 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। ऐसे ही इनका 4 दिन है एग्ज़ामिनेशन है कंप्लीट हुआ था। पर डे है 3 शिफ्ट हुई थी, तो टोटल कितनी शिफ्ट होगी यहाँ पर? 12 शिफ्ट है, उसका डेटा है आपको इस स्लाइड के अंदर है देखने को मिल जाएगा। इन्होंने देखो कि एक काम बढ़िया किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं पर शिफ्ट है, वो कांस्टेंट रखे हैं। 6970 है, वो हर एक शिफ्ट के अंदर है रखे गए हैं। अपीयर्ड कैंडिडेट है वो तो इनके हाथ में नहीं होता है, वो तो कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है कौन कैंडिडेट्स आएगा, कौन नहीं आएगा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर होता है। स्टार्टिंग के दिनों के अंदर है काफ़ी अटेंडेंस है लो देखने को मिली थी, 15%, 16%, 17%। फिर जैसे-जैसे थोड़े से 1-2 दिन के बाद में अटेंडेंस है वो थोड़ी-सी कांस्टेंट होने लग गई। 20 से 21%, 22%, 23% अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। फिर आगे अगर हम और दूसरे दिन इसकी देखें तो 9 अक्टूबर को एग्ज़ामिनेशन हुआ था, 10 को हुआ था और 11 को हुआ था। तो इनके अंदर भी अटेंडेंस आपको 22 से 23% की अटेंडेंस है, वो देखने को मिल रही है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो आपको अप्रॉक्सिमेटली 1500 से 1600 कैंडिडेट्स हैं पर शिफ्ट के अंदर है एग्ज़ामिनेशन है इन्होंने दिया है। और जबकि कैंडिडेट्स कितने थे शेड्यूल होने, मतलब 7000 कैंडिडेट्स हैं पर शिफ्ट के अंदर है आने थे, और उसकी बजाय इन्होंने कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, 1500 से लेके 1600 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो आप देख पा रहे हो कितने कम कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एग्ज़ामिनेशन है वो दिया है। तो कैंडिडेट्स अगर कम हैं तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन है आपको यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर भी अच्छे खासे बच्चे हैं वो पास आउट नहीं हो पाते। अगर हम परसेंटेज वाइज़ के अगर अगर हम टाइपिंग अकेले का अगर बात करें ना, तो टाइपिंग के अंदर भी आपको 30 टू 40% स्टूडेंट्स हैं, वो टाइपिंग के बेसिस के ऊपर है एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। किसी भी डेटा है, कोई भी टाइपिंग एग्ज़ामिनेशन होता है, उसका अंदर है, आप डेटा उठाकर देख लो, उसके अंदर है 30 टू 40% कैंडिडेट्स हैं, वो इस तरीके से आउट होते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। और शॉर्ट हैंड के अंदर अगर हम स्टेनो की अगर बात करें तो ये ही परसेंटेज आपको 30 टू 40 की बजाय आपको मिल जाता है 60 टू 70% तक देखने को मिल जाता है। तो फिर आपका जो बचा हुआ कॉम्पिटिशन है वो कौन क्लियर करेगा? वो आपका यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के थ्रू है क्लियर किया जाएगा। तो इसलिए आपको जो अभी प्रैक्टिस है अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की, क्योंकि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के अंदर आपको ज़्यादा टाइम है लगेगा इसके अंदर है। अभी ये नहीं कि आपको जैसे कि लास्ट में आपको 15 दिन मिले, 20 दिन मिले, तो 15 दिन में 20 दिन में आप अपनी स्पीड है न तो आप यहाँ पर टाइपिंग के अंदर अपनी स्पीड है इंक्रीज कर सकते हो, ना ही आप अपनी शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी है अपनी प्रैक्टिस है वो कंप्लीट कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है अपना प्रैक्टिस के ऊपर लगाओ। तो प्रैक्टिस के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप शॉर्ट हैंड के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको
जो भी पॉपुलर बुक्स होती हैं डी ट्रिपल एस बी के अंदर है, अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, तो वो होती है कैलाश चंद्र। और हिंदी के अंदर अगर बात करें तो रामधारी की खंड 1 और 2 है, ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सब इनकी सभी डिक्टेशंस है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अब कैंडिडेट्स बोलेंगे डिक्टेशन तो हमको यहाँ पर यूट्यूब पे भी आराम से ईज़िली मिल जाती है। इसके अंदर है कुछ ख़ास क्या है? तो इसके अंदर ख़ास आपके लिए ये रहेगा, जैसे ही यहाँ पर डिक्टेशन है प्ले होगी, आप अपनी सुविधा के अनुसार है स्पीड उसकी कस्टमाइज़ कर सकोगे। फर्स्ट नंबर तो ये रहेगा। फिर जैसे डिक्टेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपने उसका शॉर्ट हैंड है वो बना लिया। अब कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क क्या होता है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद में उसको चेक करना, एनालिसिस करना कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हैं, कितना मैं लैग कर रहा हूँ और मेरी स्पीड है वो कितनी रही है और कितनी एक्यूरेसी है। उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर जो एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर आपका क्या होगा कि आपका ट्रांसक्रिप्शन भी लिया जाएगा, कि आपने जो शॉर्ट हैंड के अंदर है लिखा है, आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है, ऐसे बॉक्स रहेगा। तो आप जो भी ट्रांसक्राइब यहाँ पर करोगे, उसको बाद में यहाँ पर आपको सबमिट फॉर एनालिसिस है वो दबाना है, ट्रांसक्रिप्शन अब टाइम है अपना इंटर करने के बाद में। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम इंटर करने के बाद में सबमिट दबाओगे, अपना ट्रांसक्रिप्शन इंटर करने के बाद में, आपको इस टाइप से डिटेल ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, प्रोग्रेस रहेगी कि आपने कितने वर्ड टाइप किए, कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए। कौन-कौन से टाइप के एरर हैं आपने किए, कैपिटल किया, स्मॉल किया, कितने वर्ड छोड़ दिए, कितने आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप कर दिए। तो इस टाइप से यहाँ पर आपका पैसेज और जो ओरिजिनल पैसेज है, जो डिक्टेशन के अंदर है बोला गया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये मानो कि आपको यहाँ पर 40 से 50 मिनट की आपकी जो मेहनत है ना, उसको 1 मिनट के अंदर आपको समेट के रख दिया जाएगा स्क्रीन के सामने। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप चाहें जिनके अंदर जितनी भी डिक्टेशन के ऊपर आप प्रैक्टिस करना चाहो, कोई लिमिट नहीं है, कितनी एक भी डिक्टेशन को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी पॉपुलर डिक्टेशंस हैं वो हमने यहाँ पर सभी है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, और भी डिक्टेशंस है डेली बेसिस के ऊपर है यहाँ पर ऐड की जा रही हैं। अपनी सुविधा के अनुसार है स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। इंस्टेंट रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर है कोई भी यहाँ पर आपको टाइम गैप है नहीं देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन करने की यहाँ पर फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। 24/7 है व्हाट्सएप सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज है वो कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज सीधा डायरेक्ट है मैसेज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ दिन और बचे हैं जिनके यहाँ पर अटेंडेंस हमें देखने को मिली है, कि जैसे एग्जामिनेशन है इसके बाद में हमें देखने को मिला 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को। इन 4 दिनों के अंदर भी अटेंडेंस है आपको सेम ही देखने को मिलेगी, 22%, 21%, 20%, 19%। यहाँ पर तो जबकि यहाँ पर 23% है, वहाँ इतनी भी अटेंडेंस है किसी शिफ्ट के अंदर आपको नहीं देखने को मिली। 20 से 22% की अटेंडेंस है मैक्सिमम आपको देखने को मिल रही। यहाँ पर तो थोड़ा-सी अटेंडेंस आपको बिलो ही साइड में देखने को मिल रही है। पिछली स्लाइड में अटेंडेंस आपको थोड़ी-सी ज़्यादा देखने को मिली थी। ये मोटा-मोटा भी अगर आप मानो तो ये मान सकते हो कि 20 से 25% अटेंडेंस है, एट मैक्स है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कैंडिडेट्स हैं बहुत ही कम अपीयर्ड हो रहे हैं, तो जितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पर गोल्डन चांस है कि अब की बार है आपको यहाँ पर अपना स्किल टेस्ट के अंदर है कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अदरवाइज आप स्किल टेस्ट के अंदर बाहर हो जाओगे, तो फिर यहाँ पर आपके उसके अंदर है अगर आपके टियर 1 जो एग्जामिनेशन हुआ है एमसीक्यू वाला, उसके अंदर है कितने भी हो, क्योंकि इसकी जो टियर 1 की कट ऑफ आएगी ना, वो कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ आएगी, उसके अंदर है ज़्यादा मेजर गैप है आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर से जो मैक्सिमम कैंडिडेट से आउट होंगे वो किसकी वजह से होंगे, वो होंगे स्किल टेस्ट की वजह से होंगे। तो स्किल टेस्ट की वजह से होंगे ना, तो उस वजह से आपके लिए स्किल टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरा स्कोर है, इतना तो है कि मैं टियर 1 है वो क्लियर कर ल जाऊँगा, तो वो अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अभी से कर जाए। क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, जब कैंडिडेट्स का मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं कि लैग कहाँ करते हैं, कि वो सोचते हैं कि मेरा जब रिज़ल्ट आएगा ना, मैं जब इसकी प्रिपरेशन करूँगा और उसके बाद में 15 से 20 दिन के अंदर है फिर इसका एग्ज़ाम हो जाता है, और वो अपनी स्पीड है बना नहीं पाता और कैंडिडेट्स है वो वहाँ पे लैग कर जाता है। और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने पहले डिसीज़न ले लिया कि मेरे को 2 मंथ पहले से ही यहाँ पर अपनी स्पीड है वो बना के रखनी है, तो वो कैंडिडेट्स है उसको यहाँ पर बीट कर देगा। तो ये सिचुएशन आपके साथ में ना हो, इसलिए आपको अभी से यहाँ पर प्रिपरेशन है वो अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस के भी लिए नीचे लिंक है आपको दिया गया है, जिसके अंदर आप चाहे इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे आप हिंदी के अंदर है प्रैक्टिस करना चाहते हो, दोनों के अंदर है आपको टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, मॉड्यूल है आपको देखने को मिल जाएँगे। टाइपिंग है एलडीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ही।
और शॉर्ट हैंड वाले जो स्टूडेंट हैं, स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट तो होगा ही। साथ में उनका टाइपिंग का टेस्ट है वो भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर है 35 की स्पीड और 40 की स्पीड है वो माँगी गई है। 40 की स्पीड है जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे, और हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा-सा कंसेशन यहाँ पर दिया जाता है कि यहाँ पर स्पीड आपकी थोड़ी कम माँगी जाती है हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी के अंदर टाइपिंग है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश टाइपिंग है वो थोड़ा ईज़ियर साइड में नहीं होती, हार्डर साइड में होती है। इस वज़ह से इंग्लिश की टाइपिंग है के अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पीड माँगी जाती है। तो इस टाइप से एग्ज़ाम वाइज़ शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर पैटर्न्स के हिसाब से आपको पैसेज हैं दिए जाए हैं। इसके अंदर आपको डी ट्रिपल एस भी 2025 के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप इंग्लिश की टाइपिंग है कर सकते हो, हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो। वैसे तो आप चाहे दूसरे एग्ज़ाम्स के टाइपिंग मॉड्यूल हैं वो भी लगा सकते हो, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो टाइपिंग का इंटरफ़ेस है हमारा कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे आपको लिखना रहेगा। लेफ्ट में ये फीचर्स रहेंगे, टाइम मोड है, वर्ड मोड है, किस टाइप से यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। बैक स्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। फ़ॉन्ट साइज़ है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है कर सकते हो। हाइलाइट है, ये फीचर स्टार्टिंग में होता है, ऑन ऑफ के लिए कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादा बिगिनर लेवल पे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ये हाइड पैसेज का बटन है वो हमने यहाँ पर क्यों दिया है? कि अगर जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे तो ये जो वाला पैसेज है ये आपका, ये पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। अब कैंडिडेट्स बोलेंगे हाइड हो जाएगा तो हम लिखेंगे कैसे? टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए ये करना है कि ये जो डाउनलोड पैसेज है पीडीएफ है ना, इसको दबाना है। इसको जैसे बटन दबाओगे तो आपको ऊपर है टाइपिंग की पीडीएफ है, आपको इस पैसेज की पीडीएफ है, वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ को आपको चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर दूसरे डिवाइस के अंदर है खोल के जैसे मोबाइल के अंदर, फिर आपको देख के टाइप करना है। क्योंकि आपकी जो डी ट्रिपल एस बी का जो टाइपिंग होगी ना, वो आपकी टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं होती है। आपकी जो टाइपिंग होती है वो पेपर टू स्क्रीन होती है। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको ए फोर साइज़ के पेज के अंदर है ना एक पैसेज प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। उस पैसेज को देख-देख के आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर है टाइप करना है। तो आपको एग्ज़ाम जैसा एटमॉस्फेयर मिले इसलिए हम यहाँ पर इसकी पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी वाले जो टाइपिंग है उसके अंदर भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। जैसे इसके अंदर हमने यहाँ पर हाइड पैसेज है वो बटन दबा दिया, तो इस तरीके से पैसेज आपका पूरा गायब हो जाएगा। हिंदी के अंदर है आप यहाँ पर फ़ॉन्ट सिलेक्शन है वो कर सकते हो। वैसे तो कृतिदेव ही फ़ॉन्ट है आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहता है, डी ट्रिपल एस बी के अंदर है कृतिदेव ही फ़ॉन्ट है, वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। उसके अंदर है हमें बता सकते हो। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।